वुल्फ भाई, हाँ जी वुल्फ भाई, ओहो सर टीवी आहिस्ता बंद कर दे पीछे से। सर 2 मिनट का 1 सेकंड बस। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय कॉल, दिस इज माय फर्स्ट टाइम सर। आपका और मैं कैमरा आपको वैसे ऑन है, बहुत पता नहीं आप करना चाहते नहीं करना चाहते। वो करते हैं सर उंगलियां आवाज हैं आ रही है मेरा। सर? आ रही जी बोले। जी सर, जी सर। सर मेरा एक छोटा सा पॉइंट था कि आप इतना अच्छा बोलते हैं तो आप एक ब्रिज बन सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान की सेंसिबल लोगों भाई के बीच में। ओ भाई हमने क्या ब्रिज बनना है, हम छोटे लोग हैं और ये काम कोई ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी बात रखता हूँ आगे से। ब्रिज अगर किसी ने किसी में आके बैठना है बैठ जाए, वरना आपकी तरफ के कई लोग बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं मेरे ऊपर, कहते हैं आईएसआई का एजेंट है तो खालिस्तानी मूवमेंट का सपोर्टर है वगैरह वगैरह। तो वो तो मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई उम्मीद रख के नहीं कोई काम करता इन लोगों से। मेरे में इस तरह का कोई मसाया कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं है कि मैं कोई बड़ी तोप कोई बम चीज हूँ। आई एम जस्ट गोना कीप नहीं शेयरिंग माय सर, थॉट्स, और मैं अपने थॉट्स शेयर करता रहूंगा। तब तक करता रहूंगा जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता इन कामों से, या मैं बोर नहीं हो जाता, या फिर मैं लुढ़क नहीं जाता। बस ये इसलिए मेरा कोई ग्रैंड एम्बिशन वगैरह नहीं। आई जस्ट लाइक टू टॉक एंड दैट्स इट। जिसको अच्छी लगती है बात अपने पल्ले से बांध ले, जिसको नहीं अच्छी लगती कोई बात नहीं, इट्स ओके। सर थैंक यू सो मच सर, इट वाज माय फर्स्ट टाइम सर, थैंक यू। बहुत क्यों शुक्रिया सर, बात। थैंक यू। वैसे हम भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इतने सारे मसाइया की जो है भरमार है, ये एक और जो है वो एथिज्म में भी एक पैदा हो जाए। आएंगे, लेकिन इंसानियत का ये देखें, ये इंसानों की फितरत का हिस्सा है। मैं इसको बड़ा नोट कर रहा था क्योंकि कुछ दिनों से मैं वैसे मेरा मेरा ये स्ट्रीम में सुबह करने से ना थोड़ा कम दिल कर रहा है। मैंने आज भी छोटी ही रखनी है स्ट्रीम। तो मैं कहना यार ये क्या काम है यार, बार बार एक ही काम करते रहते। लेकिन लोगों में ये चीज होती है कि जितना मैं चले मैं इसका नाम नहीं लूंगा। एक और मैंने वो देखा है, हमारे बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने उनको भी देखा कि जैसे जैसे उनको फेम मिलती जाती है ना, उनके अंदर एक बू सी आ जाती है कि लाइक, यानी ह्यूमिलिटी जो है खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने देखा रिलीजियस लोगों में उनके पास एक बहुत बड़ा एक सोल्यूशन होता है, वो छुप जाते हैं मजहब के पीछे कि नहीं नहीं मैं ह्यूमिलिटी मेरी अल्लाह के आगे है मेरी ह्यूमिलिटी। लेकिन अल्लाह क्योंकि प्रैक्टिकली तो कोई चीज वजूद नहीं ना रखती, वो अपने अपने ऊपर वो बड़ा उनको फखर होता है और एरोगेंस होती है, और वो कल्टिश बिहेवियर होता है, चाहे वो फिर मजहबी बंदे का हो या किसी आम बंदे का हो। तो ये जो है ना ये काम मेरा ख्याल से तो ये बहुत खतरनाक चीज है। बड़े बड़े लोग जो है इसमें गर्क हो जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मुझे थोड़ा सा मौका मिला इस तरह के बिहेवियर को पढ़ने का। आप सही कह रहे हैं, ये एक तरह का नशा होता है और आपका दिमाग कई दफ़ा ऐसे बिहेव भी करता है। जैसे जैसे आपको प्रेज मिलती है ना, तो आपको वो आदत सी हो जाती है उस प्रेज की कि हाँ यार ये जो, बल्कि उसकी बेस के ऊपर तो ये हमारे जितने सोशल ऐप हैं, ये जो खासतौर पर ये जो ओ ये डेटिंग ऐप है, वो इसी पे काम करते हैं कि वो आपको इस तरह और प्रेस का इसने एक। एम्पलीफाई कर दिया, इसने एम्पलीफाई इस तरह कर दिया कि सेलिब्रिटी जो है ना, सेलिब्रिटी इंसान की नहीं बात कर रहे, सेलिब्रिटी हुड जैसे कहते हैं, सेलिब्रिटी जो है इंसान की, उसको बड़ा चीप कर दिया। यानी कहा आपको मेहनतें करके ऑडिशंस दे के सिल्वर स्क्रीन पे जाके आपकी कोई 10 मिलियन लोगों ने आपकी वीडियो देखी है। अच्छा ताड़ी टिकटॉक पे तो 10 मिलियन व्यूज आ जाएंगे हैं, हाँ और वो 10 हाँ मिलियन की वो वैल्यू भी नहीं रही जैसी या एक होती। तो यानी सेलिब्रिटी जो है, फेम जो है बड़ी चीप हो चुकी है। लेकिन फेम को हैंडल करने वाले हर तरह के लोग नहीं होते, नहीं हो सकता हर तरह। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, देखो रॉक स्टार्स वगैरह के साथ क्या होता है, जब वो फेम नीचे जाती है डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे जो वहीद मुराद के बारे में कहा जाता है, वहीद मुराद के बेटे ने शायद ये कहा था, उनसे मंसूब की जाती है ये बात कि कि उनके जनाजे पे जब बहुत सारे लोग आए वहीद मुराद के, तो उन्होंने कहा कि मेरे बाप को अगर ये पता होता कि उससे उससे प्यार करने वाले इतने ज्यादा लोग हैं तो शायद वो मरता ही ना। तो लाइक इट आल्सो सेज कि वो जब आखिरी दिनों में बड़ा डिप्रेस थे क्योंकि वो नाकाम हो गई थी उनकी फिल्में वगैरह। तो इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। एल्विस प्रेस्ली के भी आखिरी यहाँ में ऐसे ही थे, माइकल जैक्सन भी आखिरी यहाँ में ऐसे हो। फिर स्पेशली रॉक स्टार्स के साथ ये काम बड़ा बुरा होता है इस तरह का। तो ये उसकी वजह है। तो आप ये कैसे, अब ये बंदा, इफ यू आर अ मैन, खान साहब की तरह का, हाइट देखी, एक्सट्रीम हाइट देखी, गुड लुकिंग, टॉप ऑफ हिज फॉर्म, लोग इतना प्यार कर रहे हैं, स्ट्रगल की, मेहनत का शौक था उन्हें, मेहनत की, शौकत खानम बनाया और प्रेज हुई। अब उन्होंने कहा मैं, नवाज शरीफ ने ऑफर लगाई मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो ना, ही वाज बिगर देन फॉलोइंग समवन।
जनरल जिया ने भी ऑफर लगाया, उन्होंने कहा ना, उस वक्त तो खैर यंग थे, लेकिन इमरान खान, नवाज शरीफ को इन्होंने एज अपना उसका सबऑर्डिनेट नहीं बनना चाहते थे, उसका इक्वल बनना चाहते थे खान साहब। काइंड ऑफ सेम सिमिलैरिटी अगर आप ट्रेड देखें कायदे आजम के अंदर भी। इमरान खान ने तो बहुत दफा कहा है कि मैं इन वेस्ट को इन सबसे बेहतर जानता हूँ, मतलब ये उन्होंने बहुत दफा इस तरह के लफ्ज कहे जिससे ये साबित होता है कि वो समझते हैं कि ही सुपीरियर देन मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज, बिकॉज ही ऑलवेज, मैंने इसको बहुत दफा कहते हुए सुना है, मैं इनसे बेहतर जानता हूँ, मैं इससे बेहतर जानता हूँ। और ये भी कहते थे मेरे से ज्यादा कोई पाकिस्तानी नहीं जो इतनी दुनिया घुमा हो। विषय यार, वो ये भी कहते हैं, कि मैं वेस्ट को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ। हाँ जी, अच्छा जी, आप बड़ी अच्छी तरह से आप समझते हैं। आपकी जो कंस्पिरेसी थ्योरियां है, ब्राउन साहब है जो आपका कॉम्प्लेक्स है, खान साहब का ब्राउन स्किन का, ये भी एक अजीब फॉर्म। आप साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं, मुझे बताएं जरा, ये कैसी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप अपने से कोई चीज ऐसी देखते हैं, अब उस बंदे का अपना कॉन्फिडेंस है, यानी गोरे, मेरे बड़े गोरे दोस्त हैं, मुझे किसी गोरे ने आज तक ये एहसास नहीं दिलाया कि ओ भाई तुम तो ब्राउन हो, चलो तुम मेरे साथ ना बैठो उधर। कभी कोई गोरा इस तरह की हरकत नहीं करता, यू नो दैट, ऐसा होता ही नहीं है। इक्वालिटी के ऊपर होती है चीज। हाँ 70s 80s में हो सकता है वो ब्लैक का और वो रवैया और होता होगा, आई गेट दैट, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो अगर आपके से रेशियली ट्रीट डिफरेंट किया भी जा रहा है, तो बजाय इसके कि आप उसको ये समझाएं कि यार ये काम गलत है, नहीं ये काम गलत है, ऐसे नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी पे प्राउड क्यों ना, आप भी रेसिस्ट बन जाते हैं। आप कहते हैं हमने तुम्हारी रेसिज्म का जवाब अपनी रेसिज्म से देना। तुम तो अपनी पिट्ठी भी नहीं धोते टॉयलेट में जाके, हम तो बड़े अच्छे तरीके से धोते हैं, हम तुमसे ज्यादा बेहतर है। रादर देन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, यू ट्राइंग टू से कि हाँ भाई वी आर बेटर देन यू। तो जो ये कहते हैं ब्राउन साहब का, जो खान साहब ने जो नारा लगाया, आई मीन ये इनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी गोरे को जाते हुए ओए काले और तुम काले हो, मैंने देखा। नहीं, और इसके अंदर एक बात ये भी है कि इमरान खान साहब की जो इंटरेक्शन रही है, इसमें ये क्वाइट पॉसिबल कि जिन लोगों से उनकी ज़्यादा इंटरेक्शन रही है, हो सकता है वो इतने ज़्यादा चालाक ना हो, वो इतने ज़्यादा आगे ना हो। तो इमरान खान साहब का जो एक हल्का अहबाब है, अब आप फॉर एग्जांपल बाहर रहे, आप पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे मुल्कों में गए, मुझे भी मौका मिला बहुत सारे मुल्कों में जाने का, लोगों से बात करने का। अब मेरा जो इंटरेक्शन है उन लोगों का वो डिफरेंट है, आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इमरान खान साहब का जो ये जो इमेज है ना उनके ज़हन में कि जी मैं इनको बेहतर जानता हूँ, ये ऐसे है वैसे, ये बेस सोली उसके ऊपर है जिनका इमरान खान के साथ अब तक रब्ता रहा है, जिनके उनकी ज़िंदगी के ऊपर असर रहा है, और ये उस बेस पे कर रहे हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ना अपनी नेचर में थोड़े से ट्राइबल है। ये तो हमारी एवोल्यूशन, फिर वो आ जाएगी बात, एवोल्यूशन पे चली जाएगी, लेकिन ये हमारी एवोल्यूशन के अंदर है कि हम हमेशा से ट्राइबल के ग्रुप्स में रहे हैं, और उस ग्रुप की जो है ना साइकोलॉजी हम पे असरअंदाज रही है, और वो आज भी किसी ना किसी हद तक जो है वो हम पे असरअंदाज होती है। तो हम ठीक है, हम मुकाबला करने की कोशिश करते हैं अपने ग्रुप के साथ, डिफरेंट सब्जेक्ट है उस पर नहीं जाता है। लेकिन इमरान खान साहब की मैं आपको बता सकता हूँ कि ही लिटरली थिंक ही इज बेटर देन दी अदर्स। और वो जब ये बात करते ना कि मैं भाई 70 साल का हो गया हूँ, मैं तो एक बाप की ऐसे से आप पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं तो आपकी बेहतरी करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अगर किसी की बेहतरी करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बेहतर हूँ किसलिए करना चाह रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्लाह सब, ओ भाई आपको वजीर आजम, ये जो जय भक्त हो रही है आपकी, लोग आपके लिए सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है, ये चाहिए आपको, ये लालच। इसको अगेन आई कांट नेसेसरीली से कि इट्स अ बैड थिंग, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर वो डिजायर होती है। अगर आप में एम्बिशन ही नहीं है तो आप कोई बड़ा काम नहीं करेंगे। जूलियस सीजर ना बनता अगर उसके अंदर एम्बिशन ना होता, या जेंगिस खान, या जितने भी बड़े लोग गुजरते हैं, वो जितना एम्बिशन बड़ा होगा उतना ही ऊपर आप तरक्की भी करेंगे। लेकिन ये ड्रामेबाजी करना छोड़ दें आप, ये मुझे अल्लाह सब दे। आप अगर जमाइमा के साथ बैठ के उधर लॉर्ड्स में जो कोई क्रिकेट का टूर होता, माइकल होल्डिंग की तरह कमेंट्री कर रहे होते हैं, यू वुड हैव बीन जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन, लाइक एनी अदर एक्स क्रिकेटर। ठीक है, यू हैव, लेकिन वो ये हाइट ऑफ नार्सिसिज्म पहुंच गई है, और मेरा ख्याल से मे बी दिस इज द रीजन। और मेरा पॉइंट ये था कि, और ये आपको 70 साल की उम्र में मिल रहा है, यू नो, ही इज लिटरली एट द पीक ऑफ हिज पावर्स एंड एवरीथिंग। सो मैं तो अगर ये कल सोच लेंगे ना कि मैं उड़ भी सकता हूं, तो इन्होंने ऊपर से छलांग भी मार देंगे कि मुझे अल्लाह बचा लेगा नीचे से, मैं नीचे को ट्रैम्पोलिन ये इमरान खान के बारे में तो कहा जा सकता है कि इसने लिटरली 9 से चूहे खा के जो है ना बिल्ला हज करने चला। 40-45 साल की उम्र तक तो ये हर तरह के काम करते रहे, मतलब प्ले बॉय भी हुआ करते थे, फिर ऑल ऑफ द सडन भी ये चेंज आई और उन्होंने समझना शुरू कर दिया मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। तो ठीक है, लेकिन ये जो नार्सिसिज्म है, इसका कलेक्टिवली इस कौम के ऊपर नुकसान हो रहा है। आपकी जो यूथ है
अनफॉर्चुनेटली वो तो वैसे ही उनको कोई ज्यादा अंदाजा नहीं है चीजों का, वो आंखें बंद Cultish करके जी बस behavior. It's the ये worst form of cult of personality. आपने जो Worst वीडियो form. दिखाई है, ये जो बंदा खड़ा हुआ है, ये हो सकता है लिटरली ये दिल से कह रहा हूँ कि मैं कह रहा ये दिल कर दूंगा, से। या हाँ, आप एक शख्स के अंदर इस तरह की फिजियोलॉजी चेंज कर दे अपने अल्फाज से, तो वो इसका मतलब है कि उसके अंदर ताकत है आपके अल्फाज में, और आपकी ये मैं पर्सनैलिटी। खैर ये सुनने में आया था, वीडियो मैंने नहीं देखी, किसी ने कहा कि खान साहब ने कहा है कि भाई कोई इस तरह की हरकत ना करे, मुल्क के अमन अमान को खतरा ना पहुंचाए, लेकिन प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, जिस लेवल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये देखें कितने लोग, और ये इसके ऊपर बातें आ रही हैं कि बड़े लोग ने ये बलोचिस्तान में भी हो रहा है, कोयटा में ये हो रहा है, कमेंट्री साथ चल रही है कि इन्होंने सड़कें बंद की हुई आर्मी ने, और ये वो लोग निकले हुए। आई एम एक्चुअली शॉक्ड कि कोयटा में भी, यू नो, क्योंकि कोयटा यूजुअली गेट्स इग्नोर्ड बाय नहीं भाई, इमरान खान की इस बात पे तो कोई शक नहीं है, ही इज वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड इज मतलब पॉपुलर। पाकिस्तान की अगर कोई वाहिद, अगर कोई कहना जो ऐसी जमात है जिसकी पाकिस्तान की मेजॉरिटी एरियाज में, अभी जो इलेक्शन हुआ है आप उसमें देख लेना, 37 इलेक्शन में 29 जीत गया। कभी ऐसे नहीं होता कि बाय इलेक्शन में हुकूमत हार जाए। हाँ, But तो he- वो भी yeah. कराची जैसे शहर में, मेरा ताल्लुक अपना कराची से, मैं आपको बता सकता हूँ कराची में ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। मैं उस जमाने में कराची से निकला था जब एमकेएम अपने टॉप पर थी, पीक पर थी। वो कहते हैं ना, उस जमाने में अगर वो खंबा भी खड़ा कर देते ना तो उसको वोट पड़ जाने थे, इस तरह का उनका हाल था। और वहाँ उस तरह के इलाकों में इमरान खान का जीत जाना, मतलब इस पे तो आप नहीं कह सकते कि उसने यूथ को बहुत मोबिलाइज किया है, वो उसकी जो भी वजह है। मैं तो कहता हूँ मजहबी इंतहापसंदी जमहूरियत है जिसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान होगा। he would have lots of enemies in TLP. There is no doubt about it. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।